हाँ भाई शेरू हो, थम तो कर लिया होगा तुमने चैप्टर 1 तो दोस्त चैप्टर 1 वाइंड अप करने के बाद जैसा कि प्रॉमिस किया गया था प्रोग्राम चलता रहेगा, दोस्त प्रोग्राम नहीं रुकेगा। नंबर आ गया चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों ही बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए भी आईएससी के लिए भी परेशान नहीं होना भाई, दोनों बोर्ड के लिए। और जो टॉपिक आज कवर करने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, इस कंसर्न्ड टॉपिक में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले काम आएंगे और इन्हीं 2 फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आपसे कहेगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने को, और दूसरा फॉर्मूला जो आपके काम आएगा आपसे कहेगा वर्क डन लिखने को। मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो और वर्क डन लिखो, ठीक है। इन दोनों के अलावा तीसरा फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अब बात करते, मैं सबसे सिंपलेस्ट टाइप के प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहा हूं। मान लो आपका Q1 और Q2 चार्ज 2 R सेपरेशन पे रखा हो। आप कहोगे सर ऐसे टुच्चे क्वेश्चन हमें दे रहे हो क्या? ये रहा आपका आंसर ऊपर लिखा हुआ, चलो फिर भी लिख देते हैं। लो आपका U का आंसर क्या, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। इसके अलावा कुछ नहीं दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी सिस्टम की। अब ये कहेगा मान लो भैया ये Q1 और Q2 चार्ज, ये Q1 और Q2 चार्ज लेट से पहले R1 सेपरेशन पे रखे थे, मेरा मन हुआ खींच दिया भाई साहब, और Q1 और Q2 को कहाँ ले गया मैं, R2 सेपरेशन पे ले गया। अब मुझे बता दो कि इस प्रोग्राम को करने में जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करके बता दो। अरे फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ, घबरा क्यों रहे हो? ये रहा फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है आपकी और जो आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए भाई। अगर ये तो लिख लोगे, ये तो सिंपल फंडा है यार। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखूँ तो मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R2, बहुत सिंपल। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखूँ तो इसका फॉर्मूला KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। अब कॉमन क्या है, ऊपर वाला कॉमन निकाल लो भाई, KQ1 Q2 को बाहर निकाल लो, अंदर बच गया आपका 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है दोस्त, इसमें से कॉमन ले लो आप, कॉमन तो ले ही रखा है, KQ1 Q2 को बाहर रख दो और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका R2 R1 और ये आपका R1 माइनस R2। दोस्त सिंपलेस्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन लिया और सिंपल सा आंसर। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना, इसके अलावा इस बेसिक कंसेप्ट, ये 2 फॉर्मूले ही लगाने दोस्त घुमा फिरा के, कोई दूसरी रामायण इस्तेमाल ही नहीं करनी। इसी में आपके फिगर बदलते रहेंगे। मान लो अभी हमने 2 चार्जेस लिए, 3 चार्ज हो जाएंगे, 4 चार्ज हो जाएंगे, 5 चार्ज हो जाएंगे। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकलवाएगा और मन करा तो उन दोनों को स्प्रेड कर देगा कभी कभी, और मन करा तो उन दोनों को पास ले आएगा, कहेगा वर्क डन निकाल दो भैया। तो निकालना तो पड़ेगा, एग्जामिनर पूछेगा तो। उसके बाद बात करूं मैं सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की। मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं दोस्त। प्रॉब्लम चेंज मतलब प्रॉब्लम का जो टाइप है वो फिक्स है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। जैसे सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ले ली थी, अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन मान लो आपके यहाँ पर चार्ज रखे हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये गिवन है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे 3 चार्ज रखे हैं, Q, Q और Q। सेपरेशन मान लेता हूं इनकी L, L और L। आपसे कहेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर ये भी सवाल है क्या? पर तरीका बता दूं दोस्त, लिखना कैसे है। पहले सिर्फ 2 चार्जेस को कंसीडर करना, आपको यूनिट निकालनी है, यूनिट। तो पहले सिर्फ 2 चार्जेस को कंसीडर करना, इन दोनों को। मान लो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। अभी तीसरे की बात ही नहीं, तीसरे की बात नहीं करनी, तीसरे की बात बाद में करेंगे। इन दोनों की वजह से जो आपकी आएगी वो KQ² डिवाइडेड बाय L के बराबर। अब आप तीसरे को लाओ और पहले पेयर बनाओ फर्स्ट वाले के साथ। तो फर्स्ट वाले के साथ पेयर बनेगा तो ये आपका KQ² बाई L। फिर आपका पेयर बनाओ सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ पेयर बनेगा तो ये आपका KQ² बाई L। तीनों सेम आ रहे हैं तो तीनों को ऐड कर दो, आपका 3KQ² बाई L। ये आपकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये आपकी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब आपसे कहेगा कि भैया मैंने एक काम करा, मैंने इस LL को बदल के L' को 2L के बराबर कर दिया। अब मुझे बता दो कि इस काम को करने में वर्क डन कितना लगेगा। तो बदल दे भाई 2L।
मान लो 2L का मतलब यही हुआ ना दोस्त कि ये आपके डबल हो जाएंगे सारे, ये आपका 2L हो जाएगा, ये आपका 2L हो जाएगा, ये 2L, और चार्जेस सारे के सारे आपके Q Q Q है। अब 2L करने के बाद मुझे इस फाइनल, ये फाइनल कन्फिग्रेशन है और इधर वाली हमारी इनिशियल कन्फिग्रेशन, इसको मैं फाइनल लिखता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ, इनिशियल कन्फिग्रेशन। तो फाइनल कन्फिग्रेशन का जो U फाइनल है वो किसके बराबर है आपका, फिर दोबारा इन दोनों, इसको नाम दे देना 1 2, पहले 1 2 को देखो तो KQ स्क्वायर बाई 2L, फिर 3 को लाना और 1 के साथ पेयर बनाना, तो 1 के साथ पेयर आपका KQ स्क्वायर बाई 2L, फिर 3 का 2 के साथ पेयर बनाना तो 2 के साथ भी आपका पेयर KQ स्क्वायर बाई 2L, और ये आपका आ गया 3KQ स्क्वायर बाई 2L के बराबर, मतलब ये आपकी U फाइनल आ गई। U इनिशियल आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, U फाइनल आपने अब निकाल दी। अब आपसे कहा जाएगा भैया इसमें निकालो वर्क डन, क्या निकालो, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दोनों आपके सामने है दोस्त, इनिशियल वाली ये रही, फाइनल वाली ये ली। अब आप इसको क्या लिखोगे, फाइनल वाली को लिखोगे 3KQ स्क्वायर बाय 2L माइनस 3KQ स्क्वायर बाय L, जो कॉमन है वो बाहर ले लेते हैं। कॉमन है दोस्त आपका 3KQ स्क्वायर बाय L कॉमन है, अंदर बचा आपका 1/2 माइनस 1, तो आधे में से एक गया तो कितना बचता है दोस्त, आधा बचता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3/2 KQ स्क्वायर बाय L के बराबर। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज योर सेकेंड कन्फिग्रेशन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब इसके बाद सर कौन सी कन्फिग्रेशन हो सकती है, भाई एग्जामिनर का मन है बदल देगा कन्फिग्रेशन को। कन्फिग्रेशन आपको बता देता हूं दोस्त, कन्फिग्रेशन में प्रॉब्लम बनता हो तो पक्का बना देना, 2 मिनट लगेंगे, प्रॉब्लम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सी बातें करेंगे, सिंपल बातें, ठीक है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कन्फिग्रेशन आपसे पूछी जा सकती है, उस नेक्स्ट कन्फिग्रेशन में आपका स्क्वायर आ जाता है। मान लो ये स्क्वायर है, देखो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्त, आपका स्क्वायर ये मान लो Q है, ये Q है, ये Q है और ये Q है, और साइड है इसकी A। आपसे कहेगा इसकी तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी, तो लिख देना। उसके बाद ये कहेगा कि इसी क्यूब को, इसी स्क्वायर को बदल के मैंने कर दिया कितना, डबल कर दिया, आधा भी हो सकता है दोस्त, ऐसे मत सोचना, डबल कर दिया, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। चार्जेस आपके Q है और ये आपकी फाइनल कन्फिग्रेशन है, तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख देना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें वर्क डन निकालो, तो वर्क डन के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, मतलब जो U फाइनल निकालोगे माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सेम टाइप का चल रहा है बट 3rd कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम। तो इसको दोस्त आपके लिए इसे होमवर्क मान के चलना है, इसको कर देना भाई, जिससे हो जाए कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे से हो गया, नहीं हुआ तो दोस्त अगले वीडियो में दोबारा करा दूंगा। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट कन्फिग्रेशन है जिस पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट कन्फिग्रेशन भी देख लेते हैं। इसके बाद दोस्त इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, यही इसके, और इसमें वैल्यूज पुट की जा सकती है। देखो इसमें वैल्यूज पुट की जा सकती है, आपकी Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर देगा, फिर आपसे पूछ लेगा उस समय साइन कन्वेंशन कैरी करके चलना। जो आपकी नेक्स्ट कन्फिग्रेशन है वो नेक्स्ट कन्फिग्रेशन मान के चलो आपका इस तरीके से एक आपका स्क्वायर बना हुआ है, इस तरीके से आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर की साइड आपकी A है और ये भी A है, यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ चार्ज रखा है Q, यहाँ चार्ज रखा है Q और यहाँ चार्ज रखा है Q, और इसके सेंटर पे रखा है और एक चार्ज Q। आपसे कहेगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, या इसमें वेरिएशन कर सकता है कि A डैश को कह देगा कि नया वाला 2A के बराबर हो गया, तो उस केस में आप U फाइनल निकाल दो। ये दोनों निकालने के बाद आपसे कहेगा कि वर्क डन निकाल दो, तो वर्क डन होता है बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसको भी कैलकुलेट करके दिखा देना, ये आपका सेकंड होमवर्क है। बट एक चीज ध्यान से बता दूं दोस्त, ये मैंने चार्जेस Q जरूर ले लिए, बट एग्जामिनेशन में आपका जो Q है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब आप जैसे मान लो Q1 ले रहे हो, Q2 ले रहे हो, Q3 ले रहे हो,
ये आपके Q के बराबर भी हो सकते हैं और Q1 आपका माइनस Q के बराबर हो सकता है, Q2 आपका माइनस 2Q के बराबर, Q3 आपका प्लस 3Q के बराबर। तो उस प्रकार के प्रॉब्लम करते समय जो मल्टीप्लीकेशन में, मतलब जैसे आप माइनस Q1 माइनस 2Q को ऐड करोगे तो ये आपका प्लस 2Q स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके के जो भी चेंजेस हो गए उनको ध्यान रखना। बाकी एक बार प्रॉब्लम ट्राई करो। मैं बता रहा हूं दोस्त, इन दो फॉर्मूलों से बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक बार आप ट्राई करें, 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आज के लिए आपसे इजाजत देता हूं और नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो आज के लिए सभी भाइयों को यो ब्रोस, और इसको कर लेना गो ब्रोस। ठीक है भाई, ओके बाय बाय।